गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल हम आकृतियों के बारे में पढ़े थे, है ना। एक पहला आकृति था आपका आयत। आयत का हम परिमाप निकालना सीखे। परिमाप क्या होता है? बाहर बाहर भुजा को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इसका परिमाप कितना होगा? और परिमाप जो है 1D में नापना है, सिर्फ लंबाई। तो इसका परिमाप कितना होगा? 24 मीटर। इसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब कोई आकृति तल में कितनी जगह घेर रही है। ये आकृति यहाँ पे मैं बनाया हूँ, तो ये कितनी जगह घेर लिया इस ग्रिड बोर्ड में, तो उसको किससे नापते हैं? वर्ग से। इसके अंदर कितना वर्ग बनेगा कल अच्छे से बताया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुना करके उसके अंदर कितना बनेगा पता कर लेंगे। लंबाई इसका 10 है और चौड़ाई 2 है, तो 10 गुना 2 कितना वर्ग बनेगा? 20 वर्ग। अब उस वर्ग की लंबाई कितनी होगी? अगर ये वर्ग है, ऐसा करके मैं वर्ग बनाऊंगा, तो इस वर्ग की लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर। तो मीटर वाला है कि नहीं है, इसलिए इसका नाम वर्ग मीटर है। इस तरह से इसका निकाल लेंगे। यही आपका वर्ग था, तो वर्ग का भी सेम टू सेम लंबाई गुना चौड़ाई करके निकाल लेंगे। लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई एक जैसे रहता है, तो 4 गुना 4 16 वर्ग बनेगा इसके अंदर। ये आपका हो गया। इसी में हमको त्रिभुज का निकालना था। तो त्रिभुज कैसे बनता है? आयत का आधा होता है। इसका कितना हुआ है क्षेत्रफल? 16। तो इसका आधा कितना होगा? 8 वर्ग। इसके अंदर 8 वर्ग आएगा ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। यह भी चतुर्भुज है, आयत है। इसका यदि हमको त्रिभुज बना के क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 चीजें तुमको दी रहेंगी। एक आधार, आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा, और एक ऊंचाई। तो आधार है आपका 10, ऊंचाई हुआ 2, तो इसके अंदर कितना आयत आ सकता है, सॉरी वर्ग आ सकता है? 10 गुना 2 20। पूरे में आता 20, तो आधे में कितना आएगा? 10 वर्ग। ये इसका क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत इसमें? आगे हम लोग पढ़े थे आयतन। आयतन आयतन में हम 2 चीज़ों का आयतन निकाले थे। पहला घन और दूसरा घनाभ। घन क्या है? वर्ग को ऊंचा कर दो, घन कहलाता है। ये वर्ग है, इसमें ऊंचाई को जोड़ दो तो घन हो गया। नीचे वर्ग था, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई आ गया। तो 3D आकृति है, तीनों का गुना कर दो। मान लो सभी 2 है, तो लंबाई भी 2, चौड़ाई भी 2, ऊंचाई भी 2, तो कितना घन बनेगा इसके अंदर? 8 घन रखने की जगह है। सेम टू सेम घनाभ का लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, एक अलग जरूर रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया था। आगे हम 6वीं क्लास से प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है समय, दूरी और चाल। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है समय, दूरी और चाल। समय आप सब समझते हो। समय, कोई भी काम करो समय जरूर लगेगा। पलक झपकाना है तो एकदम कम समय लगेगा, सेकेंड में हो सकता है। यहाँ से मुझे घर जाना है, मिनट में हो सकता है। यहाँ से मुझे रायपुर जाना है, घंटे में हो सकता है। यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, दिन में हो सकता है। समय 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, ठीक है। और कहीं और मैं घूमने जाऊं बहुत दिनों के लिए, तो महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। तो ये हुआ आपका समय। दूरी, यहाँ से हमारा स्कूल नज़दीक है, आप लोग थोड़ा नज़दीक हो। यहाँ से मेरा गांव थोड़ा दूर है, रायपुर और ज़्यादा दूर है, दिल्ली और ज़्यादा दूर है, वहाँ से अमेरिका और ज़्यादा दूर है। तो दूरी को कैसे नापेंगे? टेप लेंगे और कितना दूर है उसको नाप लेंगे, क्योंकि 1D तो दर्शाएगा। 1D पढ़ चुके हैं। हमको घर जाना है तो एक ही दिशा में जाएंगे। यहाँ से घर एक टेप लूँ और टेप रख के नाप लूँ, कितना किलोमीटर होगा, कितना मीटर हो गए, ये हमको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है चाल। चाल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पीड।
स्पीड, इसका एक और नाम है रफ्तार। रफ्तार समझते हो ना। जागृति का घर ये स्कूल के पास में है, सनत का घर गांव में है। जागृति पैदल आएगी और सनत आएगा बाइक से, तो स्कूल में कौन पहले पहुंचेगा? सनत पहुंच जाएगा। क्यों? हाँ, सनत का रफ्तार जो है वो ज़्यादा है और जागृति की रफ्तार कम है, तो जिसका जितना ज़्यादा रफ्तार, समय उसको उतना ही कम लगेगा। एक उदाहरण लेते हैं। ये मेरा बहनाकारी गांव, यहाँ से मुझे अपने ससुराल जाना है बोरिंग। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। बी से निकलूंगा, इधर बी ससुराल है और बीबी खड़ी है उधर इंतजार करे, तो मुझे जाना है बीबी के पास, श्रीमती के पास। दूरी कितनी है? अब मैं यहाँ से साइकिल में निकलूंगा और साइकिल में निकलूंगा तो यहाँ बोरिंग पहुँचने में मुझे 3 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा? तो मैं किस रफ्तार से गया? किस रफ्तार से गए? 20 किलोमीटर गया। मेरा स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर हर 1 घंटे में। ये प्रति का निशान है। इसका मतलब होता है आप हर 1 घंटे में कितना दूरी तय किए हो? 20 किलोमीटर हर 1 घंटे में। अगर ये 2 हो जाए तो ये 40 हो जाएगा, ये 3 हो जाए तो ये 60 हो जाएगा। भिन्न पढ़े ना, वो भी एक भिन्न है। अगर मैं बाइक से जाता तो 2 घंटे का समय लगता। अब बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी है? 1 घंटे में, हर 1 घंटे में मैं 30 किलोमीटर दूरी तय करूंगा। इतना मेरा रफ्तार है। अभी मैं कितनी दूरी गया? 60 किलोमीटर। तो कितना समय लगा? 2 घंटा। तो 1 घंटे में मैं 30 किलोमीटर गया कि नहीं गया? अगर 5 घंटा चला रहता तो कितना दूरी भी बढ़ता कि नहीं बढ़ता? समय 5 घंटा हो जाता तो दूरी कितना हो जाता? 150 किलोमीटर। मतलब 5 घंटा अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा। आगे देखते हैं। अगर 1 घंटे में मैं इस दूरी को तय करता तब मेरी रफ्तार कितनी होती? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हर 1 घंटे में। घंटे को आवर बोलते, एच से लिखा हूं। अगर मैं आधे घंटे में इसको पूरा कर लेता तब रफ्तार क्या होती बताओ? 1 घंटा चलाता तो 120 जाता, तो मेरी रफ्तार कितनी हो गई? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है आपका स्पीड। और स्पीड आपको बताता है कि आप किसी एक समय में कितनी दूरी जाते हो। 1 सेकंड में मैं कितनी दूरी जाऊंगा, तो सेकंड में बता रहे हैं स्पीड को। हम मिनट में भी बता सकते, 1 मिनट में मैं कितनी दूरी जाऊंगा, 1 घंटे में मैं कितनी दूरी जाऊंगा, 1 दिन में मैं कितनी दूरी जाऊंगा, 1 साल में कितनी दूरी जाऊंगा। ये सब स्पीड को बताता है। और ये स्पीड हमेशा 1 का बताएगा और 1 का बताएगा, कईयों का निकाल लो। जैसे आपका है सूर्य की रोशनी, तो 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है। अब सोच लो 3 लाख किलोमीटर कितनी दूरी है, उसको जाने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो 3 लाख, तो 2 सेकंड अगर वो चली तो 60 लाख नहीं बाबा, 6 लाख। 3 चले तो 9, तो हर एक का पता चल गया। तो हम कईयों का निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यहाँ पे मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर। 5 घंटा चलूंगा तो 100 किलोमीटर जाऊंगा, 10 घंटे चला तो 200 किलोमीटर जाऊंगा। अब यहाँ पे स्पीड, गाड़ी सब कोई देखे हो? गाड़ी देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हैं। उसमें एक मीटर काटा रहता है ऐसा और ऐसा रहता है ना, आधा चंदाकार। यहाँ पे एक काटा लगा रहता है ऐसा, और इधर लिखा रहता है 0, 10, 20, 100, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या शो करता है
किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे से देखना जाके मीटर को, उसमें लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे? किलो, एम से मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा को आवर बोलते हैं, आवर, इसलिए हम एच लिखे हैं कई जगह। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको देखते हैं। अभी मेरा काटा 50 में है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अपने एक्सीलेटर को ऐसे रखे रहूं और काटा अगर 50 में है तो कुछ रफ्तार चलूंगा कि नहीं चलूंगा? उस रफ्तार से यदि मैं 1 घंटे तक गाड़ी चलाऊं तो कितनी दूरी तय कर लूंगा? 50 किलो। लेकिन हाईवे आ गया, अब हमारा काटा यहां शो कर रहा है, कार हो या बाइक हो यहां। इसका मतलब अब मैं यदि 1 घंटा चलाऊं तो कितनी दूरी जाऊंगा? 80 किलोमीटर। ये काटा यहाँ पे आ गया, हमारे खदान क्षेत्र का ये रास्ता है, वहाँ पे हमको चलाना है, तो हमारे बाइक का काटा इधर झुक जाएगा। तो 1 घंटा चलाऊंगा मैं कितनी दूरी जाऊंगा? 20 किलोमीटर। अब देखते हैं इस सवाल में, ये बहनाकाड़ी और ये मेरा ससुराल भोरिंग है ना। यहां से मैं निकला, किस रफ्तार से चल रहा हूं? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मैं अपने गाड़ी को चला के इस दूरी को 1 घंटे में पूरा कर लेता हूं। कितना समय लगता है भोरिंग जाने में मुझे? तो मेरा स्पीड कितना हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब मैं अपने गाड़ी को ऐसे, अगर बाइक से जा रहा हूं तो एक्सीलेटर को ऐसे एक ही जगह रखा हूं, काटा ऐसे 60 में दिखा रहा है, और 1 घंटे तक मैं अपनी गाड़ी को चलाया हूं। क्या वैसी करते हैं? मैं यहां से निकला, हमारे गांव तक जाते जाते देखो रास्ता कैसा है। अब मैं सोचा अरे यार मुझे तो 60 किलोमीटर जाना है और 1 घंटे के अंदर पहुंचना है। इसका मतलब मैं अपने एक्सीलेटर को 60 के रफ्तार से ऐसे करूंगा, ऐठना है। तो मैं अपने गेट से निकला स्कूल के और जय बजरंगबली करके किया और एक्सीलेटर को जोर से। अब गाड़ी चल रही किस रफ्तार से? 60 के रफ्तार से। और हमारे ये खदान क्षेत्र का रास्ता देखिए कैसे है, कार से आओगे तो कभी इधर, फिर आगे जाओगे तो कभी इधर, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे ऐसे होता है। अब सोच लो अगर मैं 60 के रफ्तार से जाऊंगा तो गड्ढे में है ना, बी से बी में जाना था, कहाँ पहुंच जाऊंगा? सी और डी के पास, कंपाउंडर और डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा। मुंडी फूट जाएगा। फूटेगा कि नहीं फूटेगा? तो क्या वैसी चलाते हैं हम लोग? हमको 60 किलोमीटर जाना है तो क्या हम 60 में ही अपने एक्सीलेटर को रखे रहेंगे? नहीं रखे रहेंगे। तो यहाँ तक मैं मान लो चलाया 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब बहनाकाड़ी बस्ती पहुंचा, यहाँ तक बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाया क्योंकि रास्ता खराब है। अब बहनाकाड़ी से मंदिर हसौर तक 2 गांव पड़ता है, और गांव में ब्रेकर, जानवर, बच्चे भी कभी दौड़ जाते हैं, तो वहाँ पर भी मैं अपने कार को ज़्यादा तेज़ी से चला नहीं पाया। तो यहाँ से मंदिर हसौर तक मैं किस रफ्तार से गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से मंदिर हसौद पहुंच गया। मंदिर हसौद के बाद एकदम नेशनल हाईवे है, 4 लेन, बढ़िया टिप्पो टाप रोड, लेकिन वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है आरंग के जाते तक। तो आरंग के जाते तक मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाया क्योंकि रास्ता अच्छा था। अब आरंग पहुँच गया। आरंग के बाद नया रोड बना है, एकदम शानदार रोड, नेशनल हाईवे, 4 लेन, और मोटर गाड़ियाँ भी वहाँ कम चलती है। तो मैं अपनी गाड़ी का रफ्तार कर दिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे के अंदर में पहुंच गया। अब मुझसे पूछा जाए मेरी रफ्तार कितनी थी तो किसको बताऊंगा मैं? 10 किलोमीटर। मैं किस रफ्तार से एक्सीलेटर को दबाया था, किस रफ्तार से मेरी गाड़ी चली? कुछ दूरी 10 किलोमीटर, कुछ दूरी 50 किलोमीटर गया, कुछ दूरी 80 किलोमीटर गया, और कुछ दूरी 100 किलोमीटर। लेकिन हमको तो बताना है एक का। अगर मैं 10 किलोमीटर बताऊंगा तो 1 घंटे में 10 ही किलोमीटर जा पाएंगे, तो मैं भोरिंग पहुंच पाता। अगर 100 किलोमीटर बोलता
तो मैं 100 के रफ्तार से जा रहा हूँ और 1 घंटे में भोरिंग पहुँचा, तो भोरिंग की दूरी तो 60 है और मैं उसके आगे और पहुँच जाता 1 घंटे में, आगे चला जाता। तो गड़बड़ है कि नहीं है? तो यहाँ पर चाल को हम किस में बताएंगे? एक का बताना है, तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पर यूज होता है औसत। औसत मतलब सबको एक समान बताना है। औसत पाठ है 5वीं में, क्वेश्चन अगर नवोदय में आएगा तो उसको आप इसके माध्यम से बना सकते हो। सबको एक बराबर बनाना है, तो सबको मैं क्या करूंगा, एक जगह वापस लूंगा और वापस बांट दूंगा चारों में। ये किया और इसको 4 जगह आपको बांट देना है। तो 240 हुआ जोड़, और 240 को कितने जगह बांटेंगे? 4 जगह। तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 शून्यम 0। तो कितना आया मेरा रफ्तार? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और सबको यदि एक बराबर बोला जाता है तो उसी को बोलते हैं औसत। 5वीं क्लास में है आपका एक चैप्टर औसत। औसत मतलब सबको एक बराबर बनाना है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। जैसे 2 बच्चियां हैं, एक के पास 4, एक के पास 2 है ना, लेकिन मैं पूछूंगा बताओ एक बच्चे के पास कितना है, तो तुम जागृति का बताओगे 4, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे भाई एक का 4 है, तो 2 बच्चों का 4 और 4 8 रुपया पकड़े हैं। लेकिन ये साक्षी का यदि मैं पूछूं, ये साक्षी पकड़ी है 2 रुपया और हमारे स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो दोनों के पास कितने रुपए? तो एक के पास 2 रुपया, तो दूसरे के पास भी 2, तो 2 दूनी 4 होना चाहिए। लेकिन इसके पास कितना है? तो हम ऐसे बताएंगे ना, तो इसका मैं बता सकता हूँ ना इसका, तो हम क्या करेंगे, दोनों के रुपये को मांग लेंगे। ऐसे में ऊपर नीचे हो रहा है भाई, 2 कितना हुआ 6, अब ये 3 तुम रखो, अब 3 तुम। अब कोई पूछेगा आपके स्कूल के एक बच्चे के पास कितना रुपया है, तो मैं क्या बताऊंगा 3 रुपया है। यही कहलाता है औसत। औसत में कोई कम कोई ज़्यादा नहीं होता। स्कूल में मध्याह्न भोजन बनता है, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, 3री के बच्चे हैं, 1ली के बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए 100 ग्राम चावल बनता है। तो 100 ग्राम चावल क्या पहली वाला खा पाएगा? इतना सारा खाना होता है, नहीं खा पाएंगे। तो वो कम कम खाते हैं, तो उनके हिस्से का बच जाता है। 5वीं वालों को इतना देंगे तो उनका पेट भरता नहीं है, तो पहली वालों का बचा हुआ हिस्सा कौन खाते हैं? और वो 100 ग्राम सबके लिए बराबर बराबर हो जाता है। तो यही कहलाता है औसत। औसत में सब बराबर कहलाता है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो औसत निकालना क्या करेंगे, सबके पैसे को वापस मांग लो और वापस बराबर बराबर बांट दो। तो यहाँ पे देखो 10 था, 50 था, 80 था, 100 था, सबको वापस मांगे तो कितना हुआ 240, और 240 को 4 जगह बांट दिए, तो 60 आया कि नहीं आया? अब कोई मुझसे पूछेगा आपका रफ्तार कितना है 1 घंटे में, तो मैं क्या बोलूँगा 10 बोलूँगा। 10 बोलता तो 10 ही किलोमीटर जाता, 50 बोलता तो 50 ही जाता, 80 बोलता तो 80 किलोमीटर जाता, 100 बोलता तो 100। लेकिन भोरिंग की दूरी तो 60 है, मैं कहीं पर भी पहुँच रहा हूँ क्या? नहीं पहुँच रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एवरेज बता रहे हैं, और एवरेज में कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी मैं चाल की बात करूँगा तो हमेशा औसत चाल, एक्सीलेटर को ऐसे एक जगह हम रखे नहीं हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से। चलिए अब स्पीड निकालना सीखते हैं। ये हमारा बहनाकारी, और बहनाकारी से हमको जाना है बिलासपुर। दोनों के बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। बहनाकारी से निकले, हमको बिलासपुर जाना है। अगर बिलासपुर पहुँचेंगे तो कितनी दूरी तय कर लेंगे? 100। अब मैं यहाँ से बाइक से निकला, बाइक से सुबह 7 बजे निकला। सुबह कितने बजे? 7 बजे। सुबह 7 बजे निकला, और यहाँ पे मैं 10 बजे सुबह को AM बोलते हैं, पहुँच गया। कितने बजे निकला था? 7 बजे। पहुँचा कितने बजे? तो कितने समय लगा बिलासपुर पहुंचने में? 3 घंटा। 3 घंटा लगा। समय हमारा कितना लगा? 3 घंटा। अब ये बताओ किस रफ्तार से मैं गया? 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगा। तो चाल बताना है, स्पीड। तो चाल हमेशा 1 का बताते हैं कि नहीं बताते? यहाँ कितना है? 3 में गया हूँ मैं 120,
120 किलोमीटर जाने में समय कितना लगा है? 3 घंटा। 3 घंटा लगा कि नहीं लगा? तो 1 घंटा में कितना आएगा? इसको छोटा रूप बनाना मैं सिखाया था भिन्न में। चलो घंटा को मैं 3 को 1 बना दूं तो इसको भी 3 चौक 12, 3 शून्यम शून्य भिन्न में पढ़ाया था। 3 डब्बा का 1 डब्बा बना तो 3 का 1 बना दिया तो 12 का 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये 40 किलोमीटर। अब देखो हमारी स्पीड कितना हुआ? 40 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में। यही स्पीड है। इसी को क्या लिखेंगे? हमारी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और ये चाल कैसा चाल है? औसत चाल। कौन सा चाल? औसत चाल। क्योंकि एक्सीलेटर में कभी कम किया कभी ज़्यादा किया, हो सकता है कहीं पर मैं रुक भी गया चाय नाश्ता करने के लिए, वो सब उसमें जुड़ जाता है। तो औसत चाल समझ में आया? और सवाल बनाएं? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है? कितनी है चाल? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जसपुर जाने में 5 घंटे का समय लगता है। रायपुर से जसपुर जाने में इसको 5 घंटे का समय लगता है। अब आप लोग बताओ रायपुर से जसपुर की दूरी कितनी है? किस रफ्तार से चलती है भाई बस? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे में पहुंच जाती है? समय कितने घंटे में? 5 घंटे में। रायपुर से बस निकली और लगातार 5 घंटे तक चलते हुए जसपुर में पहुंचकर रुक गई। तो रायपुर से जसपुर की दूरी कितनी है? कैसे जानेंगे? 1 घंटे में कितनी दूरी गया? 80। तो समय कितना लगा जाने में? मतलब ये चाल देखो हर 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 80 1 घंटे में, फिर 80 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर 80 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर 80 किलोमीटर 1 घंटे में और आखिरी 80 किलोमीटर भी 1 घंटे में। तो कितना घंटा लग गया? 1 2 3 4 5। तो 80 गुना 5 करते तो निकल जाता कि नहीं निकलता? कितना है? 8 पंचे 40। 400 किलोमीटर दूर है रायपुर से जसपुर। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल सकते? अब देखते हैं दूसरा और देख लेते हैं। यहाँ पे चाल मालूम था, समय मालूम था, दूरी मालूम था क्या? नहीं। एक दूरी है 500 किलोमीटर, वहाँ हमको जाना है तो किस रफ्तार से जाते हैं? 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो वहाँ पहुँचने में हमको कितना समय लगेगा? कितना लगेगा बताओ? 5 घंटा। समय कितना लगेगा? 5 घंटा। ऑप्शन में भी रहेगा, बता देना, कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सरल है ना। 1 घंटे में 100 किलोमीटर तो 500 जाने में कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा। और 400 अगर जाना रहता तो कितना घंटा लगता? 4 घंटा। अगर 50 जाना रहता तब कितना लगता? 1 घंटा लगता? आधा घंटा लगता। ये एक सवाल है। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह रेलगाड़ी 10 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? अब दिक्कत ये है हमको रफ्तार किस में बताया है? घंटे में। 1 घंटे में वो कितनी दूरी जाएगी और पूछा किस में है? 10 सेकंड में वो कितनी दूरी जाएगी। अब इसको कैसे बनाओगे? रफ्तार दिया है 1 घंटे का, 2 घंटे का पूछता तो 2 से गुना कर देते, 10 घंटे का पूछता तो 10 घंटे से गुना कर देते, आधे घंटे का पूछता तो आधे घंटे से गुना कर देते, 15 मिनट का पूछता तो 1/4 से गुना कर देते। लेकिन यहाँ किस में पूछा गया है? 10 सेकेंड में। अब क्या करूँगा? कैसे करेंगे? इसका रफ्तार सेकेंड में बताना पड़ेगा ना। सेकेंड में कितनी दूरी जाएगा, 1 सेकेंड में कितनी दूरी जाएगा, ये बताना है। कैसे बताएंगे? देखो चलो, 72 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा।
ये घंटा को हटा के मैं 60 मिनट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ जी, कितना घंटा? 60 मिनट लिखूं या 1 घंटा लिखूं? दोनों एक बराबर हैं, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर कितना घंटा होता है? 1 घंटा। इसको मैं काट लूं ऊपर नीचे। 1 मिनट में कितनी दूरी जाएगा बता सकते हैं? बता सकते हैं? चाल हम मिनट में निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूछा है सेकेंड में, तो इसको सेकेंड बनाएंगे। चलो बताओ, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। मतलब 1 मिनट के जगह मुझे 60 सेकेंड लिखना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 2 मिनट में कितना सेकेंड? तो कैसे करेंगे? 60 से गुना कर देंगे कि नहीं करेंगे? 120 सेकेंड हो जाएगा। 5 मिनट में कितना? तो 60 से गुना कर देंगे, 300 सेकेंड। ऐसे लिख देता हूं। अगर मैं 60 मिनट करूं तो 60 से गुना करेंगे फिर से, तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो ये मीटर को मैं हटा दिया और इसके जगह लिख दिया 3600 सेकेंड। अभी भी उतना ही है कि नहीं है? 72 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लगता है। पहले घंटा लिखा था, इसके जगह मैं चाहूं तो 60 मिनट लिख दूं, या और छोटा करना है तो मैं सेकेंड भी लिख दूं। अब हमको इसका चाल निकालना है। हमको पूछा 10 सेकेंड का, तो पहले 1 सेकेंड में वो कितनी दूरी जाएगा पता कर लेना है ना, तब तो 10 का निकालेंगे। चलो 1 सेकेंड बनाते हैं इसको। 1 बनाए, चलो बना के देखते हैं। देखो 36 के पहाड़े में आएगा 36 एकम 36, 36 शून्यम शून्य, 36 शून्यम शून्य, 36 दूनी 72। 100 सेकेंड में ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 50 में करेगा 1 किलोमीटर। 25 में कितना करेगा? किलोमीटर से कम करेगा कि नहीं करेगा? अब इसको देखना। अब इसको सरल बनाने के लिए मैं क्या बोलता, केम लिखा हूं, समझ में आ रहा है सबको? यह है आपका किलोमीटर। किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने में उसको 100 सेकेंड का समय लगता है। अब हमको तो 1 सेकेंड का पता करना है, फिर 10 का निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे जी? ये देखो, इसको छोटा कर सकते हैं कि नहीं? 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर जाएगा क्या, कि उससे कम जाएगा? उससे कम। तो किलोमीटर से कम क्या होता है? मीटर। और किलो मतलब होता है 1000, तो 2 किलो मतलब कितना हजार हो गया? 2000 मीटर। अब चलो फिर से, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। 1 सेकेंड में कितनी दूरी? 20। तो इसको हम 10 बना लेते हैं। तो 10 सेकेंड में कितनी दूरी? 200 मीटर। तो रेलगाड़ी कितनी दूरी जाएगी भाई 10 सेकेंड में? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है तो 9 मिनट में अपने घर पहुंचता है। उसके घर की दूरी क्या होगी? देखिए फिर से, चाल को किस में बताया है? घंटे में। और पूछा किस में है? मिनट में। तो इस घंटे को हमको मिनट में बदल लेना है। कैसे बदलेंगे? 60 किलोमीटर जाने में उसको समय लगता है 1 घंटे का। 1 घंटा लगता है कि नहीं लगता? तो 1 घंटा को मैं बदल के क्या लिख सकता हूँ? मिनट नहीं लिख सकता? कितना मिनट लिखूंगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 50 की 60? 60 मिनट। ये लिख दिया 60 मिनट। हमको कितने मिनट का पूछा है? 9 मिनट का। तो हमको पहले 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। ये देखो, ऊपर भी 60, नीचे भी 60। 6 एकम 6, 6 एकम 6। एकदम सरल हो गया जी। ये तो 1 मिनट में कितनी दूरी? 1 किलोमीटर। तो 9 मिनट में कितनी दूरी? ये 1 है, उसको हम 9 से गुना करके 9 बना दें। 9 मिनट हो गया नीचे।
तो ऊपर कितना मिनट हो जाएगा, ऊपर भी 9 बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 9 किलोमीटर हो गया। प्रश्न तुम्हारा बन गया, ऑप्शन देख के लगा लेना। एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई कितनी होगी? रेल की लंबाई कितनी होगी पूछा, कैसे निकालेंगे इसको? हमको देखो रफ्तार मालूम है, कितना है रफ्तार, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय तक वो रेलगाड़ी चली है, 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में एक खंभे को वो पार कर जाती है। अब कैसे पार करी होगी, देख, ये खंभा और ये रेलगाड़ी की पटरी और ये हमारी रेल, ये रेल जा रही है आगे आगे आगे, देखो खंभे तक पहुंच गई, नहीं पहुंची है, अब पहुंची, अब आगे पार हो गई इस खंभे से। अब देखो अब हो गई। तो इस खंभे को पार करने में उसको कितने सेकंड का समय लगता है? तो कितनी दूरी गई वो 15 सेकंड में, कितनी दूरी? अरे भाई देखते हैं, ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी पार हो रही है, ये खंभा यहां तक अभी पार की है क्या? अभी तो पहुंची भी नहीं है। अब देखो ये पार कर गई, ये पार हो गई। तो पार करने में इसको कितना समय लगा? तो जितना 15 सेकंड में कितनी दूरी गई होगी, अपने आप को निकाली है ना यहाँ से, तो यहाँ से निकल के वो यहाँ तक पहुँची, यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँची। और ये रेलगाड़ी है कि नहीं है, मतलब अपने आप को इस खंभे से पार कराई। और उस अपने आप को पार कराने में कितना समय लगा उसको? 15 सेकंड। तो वही रेलगाड़ी की लंबाई है कि नहीं है? चलो अब देखते हैं, अब फिर वही दिक्कत, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी जाएगी ये हमको पता करना है। रफ्तार किस में है? घंटे में। और वो चली किस में है? सेकंड में। फिर से बदल देते हैं, ये 18 किलोमीटर और नीचे में आपका 1 घंटा, सेकंड में है ना। चलो मिनट में, इसको मैं चाहूँ तो मिनट लिख लूँ, 60 मिनट। मैं चाहूँ तो 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड का 3600 लिख सकता हूँ, 3600 सेकंड। ठीक है, छोटा कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 1 सेकंड इधर हुआ, चाल निकल के। अब रफ्तार कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल हो गई, किसकी चाल? रेल की। घंटे में बोलेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट में बोलेंगे तो मिनट का निकालते, लेकिन हमको सेकंड के निकालना है, तो सेकंड में कैसे बोलेंगे? 5 मीटर प्रति सेकंड। चलो भाई निकालो। अब 1 मिनट में 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो कितना सेकेंड तक चली है रेलगाड़ी? 15 सेकेंड। तो 15 पंचे 75 मीटर की दूरी जाएगी कि नहीं जाएगी? और रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 75 मीटर। एक सवाल देखते हैं, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 300 मीटर लंबे पुल को 20 सेकेंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई क्या है? अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक खंभे को पार करी, तो खंभे को पार करी तो कोई दिक्कत था क्या? नहीं था। लेकिन अब इसको किसको पार करना है? एक पुल को। ये एक पुल है, ठीक है, क्या है ये? पुल है, और पुल के ऊपर ये रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये पुल? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। अब इधर भी पुल के आगे भी रेलवे ट्रैक है। अब देखना पुल को कैसे पार करेगी। ये चढ़ी क्या? पुल में चढ़ गई। अब देखो ये चढ़ गई है ना। अब देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। अब ये पुल को पार कर गई।
मतलब पुल को पार करने के लिए इसको कितना दूरी जाना पड़ा, ये पुल की दूरी और रेलगाड़ी की दूरी, दोनों दूरी गई ना। देख लो भाई, अगर यहां से हम ऐसे करेंगे और रेलगाड़ी यहां आ गई, 300 मीटर चल गई ना, तो क्या निकल गई इससे। अभी भी इसका हिस्सा जो है वो पुल के ऊपर है, तो पुल से कब पार करेगी, जब ये अपने सबसे आखिरी हिस्से को इससे बाहर निकालेगी। अब बाहर निकाल दी, तो इसका मतलब ये कितना दूरी चली है, ये 300 मीटर पुल और खुद रेलगाड़ी स्वयं को चली है। स्वयं की दूरी चली है कि नहीं चली है, तक चली है 20 सेकेंड तक। अब फिर वही सेकेंड में आ गया, तो इसको हम किस में बदल देते हैं, सेकेंड में। किलोमीटर, ये किलोमीटर है, नीचे कितना है 1 घंटा। घंटा को हटा के मैं क्या लिख देता हूँ सीधा 3600 सेकेंड। अब बार बार थोड़े हम उसको बनाते रहेंगे। कितना सेकेंड होता है 1 घंटे में, 3600। चलो 1 सेकेंड का, अब देखो ये 3600 है भाई, ये 72 है, इधर का छोटा, इसको भी बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको भी किलो को हटा के 72,000 कर लो। 1 किलो मतलब 1000, तो 72 किलो माने 72,000। 1 0 1 0 1 0 1 0, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, शून्यम शून्य। 1 सेकेंड में कितनी दूरी जाती है, 20 मीटर जाने में 1 सेकेंड। अब वो कितना चली है भाई रेलगाड़ी, कितना चली है 20, तो ये 20 सेकेंड बना देता हूँ, तो ये भी 20 सेकेंड से गुना हो जाएगा। समय 20 बार जो होगा कि नहीं होगा, तो 20 20 400, और ये 20 सेकेंड, तो 400 चली है ना रेलगाड़ी, 400 चली है, यहां से लेके यहां तक 400, तो 400 में 300 क्या है, 400 माइनस 300 आपका पुल है, तो जो बची है वो क्या है आपकी रेलगाड़ी। 100 क्या है, रेलगाड़ी। निकल गया। इस सवाल को देखते हैं। रेलगाड़ी ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी बी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों विपरीत दिशा से एक दूसरे की ओर चली। अभी दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, तो दोनों कितने घंटे के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। प्रश्न आया समझ में, पहले प्रश्न को समझना है तब बनेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, ये एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ रेलगाड़ी ए है, इधर एक दूसरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ रेलगाड़ी बी है। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर आने के लिए निकली है और ये इधर जाने के लिए, तो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तुमको बताना है कितने समय के बाद, कितने घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे। ऑप्शन भी है 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा। अब कॉमन सेंस से समझना, ये है जैसे आएंगी दोनों और ये पार कर जाएंगे, समय कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, दोनों एक ही ओर आ रही ना। ये देखो मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए ये ऐसे, तो आधे रास्ते में मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी, पूरा 300 चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे। चलो इधर से देखते हैं। पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40, तो ये 40 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में, यहाँ पहुँच गई। ये वाले रेलगाड़ी की चाल 60 है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, 60 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी अब कितनी बची, सोच के बताओ कितनी बची। पहले कितनी थी दूरी, 300, 300 में से 60 ये इधर आ गया, तो 240 बचा, ये 40 आ गया, अब 200 बचा। तो दोनों का चाल मिलके इसको कम कर रहा है ना, फिर 1 घंटा और चलेगा। ये लो फिर 60 किलोमीटर इधर से कम,
ये 40 चलेगी, फिर ये 40 किलोमीटर कम। अब देखो, ये 2 घंटे में 80, ये 2 घंटे में 120, तो 120 और 80 200 कम हो गया ना। अब इतना बचा, ये 60 चलेगी और ये 40, ये 40 और ये 60, और दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो दोनों के बीच की दूरी, अगर 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से आ रही हैं तो दोनों के चाल को जोड़कर आपको बताना पड़ेगा। देखो, ये 60 किलोमीटर पार किया, 300 जाना था ना, लेकिन 300 अकेले रेलगाड़ी को नहीं चलना है, दोनों रेलगाड़ी मिलकर 300 किलोमीटर की दूरी को चल रही है। तो दोनों रेलगाड़ी के चाल को जोड़ देते हैं, एक 40 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में और एक 60, तो दोनों मिलकर कितनी दूरी गई? 100। और जाना कितना था? 300। 1 घंटे में 100, 2 घंटे में 200 और 3 घंटे में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 7 बजे निकली। कितने बजे निकली? 7 बजे निकली। कितने बजे निकली? 7 बजे। किस रफ्तार से? 60 की रफ्तार से। अब इसको जाना है 300 किलोमीटर। कितना दूर जाना है? 300। अब ये 60 की रफ्तार से चली रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है कि बस है? क्या बोला मैं? एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, उसको जाना है 300 किलोमीटर। और कितने बजे निकली है वो? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे निकली है। 300 किलोमीटर जाना है, सुबह 7 बजे से निकली है। अब तुमको बताना है कितने बजे वो रेलगाड़ी इस जगह में पहुंच जाएगी। घड़ी में कितना बजा होगा? अभी समय कितना हुआ है? 7। और जब वो पहुंचेगी तो समय कितना होगा तुमको बताना है। चलो बताओ, कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 60, तो 300 जाने में कितना लगेगा? 60 में इसको बांट दो, 5 लगेगा कि नहीं लगेगा? 5 घंटे का समय लगेगा। अभी घड़ी में कितना बजा है? 7 में 5 जोड़ लो तो घड़ी में कितना बजा होगा यहाँ पहुँचने पर? 12 बजा। ये एक सवाल है। सुमन नाम की लड़की सुबह 9:30 बजे स्कूल जाती है और शाम को 4:30 बजे घर पहुँचती है। मंगलवार को 15 मिनट देरी से पहुंची, तो बताओ उसने स्कूल में कितना समय बिताया? समय बताना है, घड़ी देख के बताना है। तो घड़ी के बारे में हमको मालूम रहना चाहिए। घड़ी में 2 चीज़ होता है, एक होता है AM जिसको हिंदी में पूर्वाह्न बोलते हैं, और दूसरा होता है PM पोस्ट मेरेडियन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपराह्न। एंट मेरेडियन, प्राइम मेरेडियन, AM PM। क्या होता है AM? वो हमको मालूम रहना चाहिए। मालूम रहना चाहिए ना कि नहीं रहना चाहिए? चलिए, घड़ी देखे हो, ये घड़ी होता है ना। इधर 6 बजा रहता है, इधर 12 बजा रहता है, इधर 3, इधर 9, उसके बाद ये 1, फिर 2, फिर 4 रहता है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। इसी को हम लोग बजे बोलते हैं। बजे मतलब होता है घंटा। 1 घंटे के समय को हम बजे बोलते हैं। 9 बजे 9 घंटा हो गए, 8 बजे 8 घंटा हो गए, 2 बजे 2 घंटा हो गए। अब अगर घंटे का काटा 2 काटा होता है ना, अगर घंटे के काटा 1 में रहे और मिनट का काटा 3 में रहे तो ये इसके बीच ऐसे 5-5 लाइन रहता है, ये मिनट का लाइन है। और ऐसे पूरे एक चक्कर में 60 ये डॉट बना हुआ दिखेगा तुमको, यही मिनट है। तो 1 में रहेगा तो 5 मिनट, 3 में रहेगा तो 15 मिनट, 6 में रहेगा तो 6 पंचे 30 मिनट, 9 में रहेगा तो 45 मिनट और
11 में रहेगा तो 55 मिनट, और जैसे ही 12 हुआ तो ये घंटे का कांटा जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, 2 में पहुंच जाएगा। ये है। लेकिन देखे हो 7 सुबह भी आता है घड़ी में और शाम को भी आता है। दिक्कत ये है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे निकली और शाम को 9 बजे पहुंची, तो उसको कितना समय लगा? 7 बजे निकली तो हमको तो जोड़ना आता है, 7 के बाद 8 और 9, 2 घंटा जोड़ देंगे तो 9 हो गया। तो क्या 2 घंटा उसको लगा? सुबह 7 बजे निकली और शाम को रात को 9 बजे वो पहुंची, तो क्या 2 ही घंटा लगा? हमारे गणित में से जोड़ेंगे 2 ही आएगा उत्तर, 2 घंटा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है दिक्कत? दिक्कत कुछ है? क्या है दिक्कत उसको देखना। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। लेकिन हमारे घड़ी में कितना घंटा? सिर्फ 12 घंटा। हमारे स्कूल में बीच में खेल कूद हुआ था, मैदान है हमारा 100 मीटर और दौड़ कराना था हमको 200 मीटर का। तो हम लोग क्या किए, 100 मीटर कैसे दूर में एक लाइन खींचवा दिए। चलो बेटा यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से तुम दौड़ते जाओगे, वहाँ पहुँचोगे 100 मीटर, उसके बाद वहाँ से वापस आओगे यहाँ तक 100 मीटर, फिर तो एक बार जाओगे 100 मीटर, वहाँ से आओगे 200 मीटर, 3 बार जाता तो 300 मीटर, 4 बार जाता तो 400 मीटर। तो एक ही जगह में हम बार बार करके दूरी को बढ़ा सकते हैं। तो वही काम यहाँ घड़ी में है। देखिए, रात के 12 बजे के बाद से नया दिन शुरू होता है। 1 घंटा गुजरेगा तो रात को 1 बजेगा, फिर 2 घंटा गुजरेगा तो 2 बजेगा घड़ी में, 5 घंटा गुजरेगा तो 5 बजेगा, 8 घंटा गुजरेगा तो 8 बजेगा, 10 घंटा गुजरेगा तो 10 घंटा, और 12 घंटा गुजरेगा दिन तो 12 घंटा, तो दोपहर 12 बज गया। उसके बाद 1 घंटा और मतलब 13 घंटा गुजरेगा, तो 13 बजना चाहिए घड़ी में, फिर 14 बजना चाहिए, 15 बजना चाहिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 घंटा होता। तब शुक्रवार जो है वो शनिवार में बदल जाएगा। लेकिन हमारे घड़ी में सिर्फ 12 घंटा होता है। तो वही ट्रिक, एक बार दौड़ाओ 100 मीटर, फिर वापस दौड़ाओ 200 मीटर, तो एक चक्कर घुमाओ घंटे को तो 12 घंटा, फिर एक चक्कर घुमाओ तो फिर 12 घंटा, तो 12 12 24। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा एक दिन में इस घड़ी को, घंटे के कांटा को? 2 घंटे। तो पहला जो चक्कर होता है घड़ी का, पहला चक्कर कहाँ से शुरू होता है? रात के 12 बजे के बाद से दिन के दोपहर के 12 बजे खत्म होता है वो चक्कर। यहाँ से निकलेगा 1 2 3 4 5 बजा, सुबह 8 9 10 11 और ये 12 पहुँचा, दोपहर 1 चक्कर हो गया। फिर दोपहर को 1 बजा, मध्याह्न भोजन का समय है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रात को 12 बज गया। और इधर शुक्रवार था, वो दिन भी क्या हो गया? चेंज होके क्या हो गया? शनिवार हो गया। नया साल मनाते हैं, रात को 12 बजे बहुत फटाका फोड़ते हैं, नया साल आ गया। क्यों फोड़ते हैं? 12 बजे रात के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, तो रात के 12 बजे के बाद नया दिन, नाचना गाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमको सिंपल कैलकुलेशन करना है। एक चीज मालूम है आपको, 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। मालूम है कि नहीं है? चलो बताओ, 1 घंटे में कितना आधा घंटा होगा? 2। 30 मिनट 2 बार होगा, और 15 मिनट कितने बार होगा? 4 बार। ये मालूम है सबको? कितना मिनट होगा? तो 1 घंटा बनेगा 60 मिनट। अगर 12 मिनट है तो 12 मिनट ही बोलेंगे, 40 मिनट है तो 40 मिनट ही बोलेंगे, 58 मिनट है तो 58 मिनट ही बोलेंगे, 59 मिनट है तो 59 मिनट ही। लेकिन 60 मिनट हो गया तो उसको 60 मिनट ना बोल के हम क्या बोलेंगे? 1 घंटा। अगर 2 बजा रहेगा घड़ी में तो 60 मिनट बाद देखोगे तो वो घड़ी 3 बजे दिखाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? अब ये यदि आपको मालूम है तो आगे का सवाल हम बनाते। चलिए अब इसमें कूद जाते हैं। कितने बजे निकली है घर से? सुबह AM, पहले चक्कर में निकली है ना,
उसको AM बोलते हैं। ठीक, चलो भाई, अब इसको गिनते गिनते जाना है, सिंपल गिनते जाना है। इधर मिनट और इधर घंटा लिखते जाऊंगा मैं, कितना समय लगा। चलो 30 मिनट है, अधूरा है ना मिनट, इसको घंटा बना दो। तो कितना मिनट इसमें डालूंगा तो 10 बजेगा 30 मिनट। 10 बज गया, अब तो घंटा है। हमको कहाँ तक जाना है? 4 बजे तक। 30 मिनट इसमें ऊपर रहा, 30 मिनट मिलाए, हमको 30 मिनट और समय लगा। 10 बज गया, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4 बज गया। कितना घंटा चलेंगे तो 4 बजेगा? 6 घंटा। तो 6 घंटा 30 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? 4 बजे तक 6 घंटा 30 मिनट हो गया 4 बजे तक। लेकिन वो 4 बजे के और आगे चली है, तो कितना मिनट आगे है और घड़ी? 30 मिनट। तो 30 मिनट और सिंपल जोड़ना है भाई, हमको कुछ नहीं करना है, याद वाद नहीं करना, सूत्र उत्र। कितना घंटा हो गया? जोड़ लो, 7 घंटा। 7 घंटा रोज स्कूल में वो 7 घंटा समय गुजारती थी, सुमन नाम की लड़की। लेकिन मंगलवार को वो 15 मिनट देरी से पहुंची, तो 15 मिनट और गुजारी है स्कूल में कि नहीं गुजारी? तो कितना समय गुजार ली? 7 घंटा 15 मिनट। हो गया खत्म। राजू नाम का लड़का 7:45 PM, सुबह की बात कर रहा हूं कि रात की होमवर्क शुरू किया। और कितने बजे होमवर्क को खत्म कर दिया? रात को 9:15 में। तो कितने समय में होमवर्क को खत्म किया आपको बताना है। अभी कितना बजा है घड़ी में? ये मिनट है और ये घंटा है। घंटा है कि नहीं है? चलो 7 के बाद क्या बजेगा घंटा में? 8। तो कितना मिनट कम है यहाँ पे 8 बजने में? 15 मिनट। तो 15 मिनट और लगेगा, तो 8 बज गया। अब 8 के बाद 1 घंटा जाएंगे तो 9 मिनट। 9 बज गया, 9 बज गया। 1 घंटा 15 मिनट जाएंगे तो 9 बज गया। अब 9 के बाद और कितना आगे? 15 मिनट आगे। तो इसको भी चले ना, तो 15 मिनट और चले। अब बताओ, मिनट को मिनट से मिला दो, कितना मिनट हो गया? 30 मिनट हो गया ना। 15 मिनट इसमें कम था, तो 15 मिनट और काम करेंगे तब तो ये 8 बजेगा। तो 15 मिनट इसमें काम किए, 15 मिनट इसमें एक्स्ट्रा काम किए, छत्तीसगढ़ी में उपराहा। 15 मिनट काम करें ना। अब घंटा कितना? ये तो 8 बज गया, 15 मिनट काम किए, तो उसके बाद 1 घंटा में 9, तो टोटल कितना समय लग गया? 1 घंटा 30 मिनट। चलिए पैटर्न को देख लेते हैं। 2, 4, 8, 16, यहाँ क्या आएगा बताओ? 32 आएगा। 32 आएगा। 1, 4, 9, 25, यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ। एक पैटर्न है ना कुछ है पैटर्न। 10, 30, 50, 70, यहाँ क्या आएगा? 90 आएगा। 23, 28, 33, 38, यहाँ क्या आएगा? क्या होगा? 43। पैटर्न में एक चीज देखना है, हमको ध्यान देना है। एक ही संख्या या तो जुड़ेगा, अगर 5 जुड़ रहा है तो 5 जुड़ते जुड़ते जाएगा। दूसरा, एक ही संख्या हो सकता है कम हो, 15 कम हो रहा है तो सब में 15 कम होते जाएगा। ठीक है। हो सकता है एक एक के अंतराल में जुड़े, एक एक के अंतराल में कम हो, एक ये हो सकता है डबल हो सकता है आधा हो, या हो सकता है उसी अंक का गुना हो। जैसे इसमें 1 है तो गिनती में पहला अंक कौन सा है? 1। अब 1 का 1 से गुना करेंगे, उत्तर कितना आएगा? 1। यहाँ पे 4 लिखा है, दूसरा अंक कौन सा है? 2। 2 का गुना 2 से किए, कितना आया? 2 दूनी
तीसरा अंक 3 है, 3 तिया, अरे सॉरी ये 16 था जी, यहाँ पे 16 तो 4 का गुना 4 से 16, तो यहाँ क्या आएगा 25, 5 का गुना 5 से। ऐसे देखोगे तो पैटर्न अरे अजीब से लिख दिए सर, एक के बाद 5, यहाँ तो ये 3 ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा। ये देखो ये भी एक पैटर्न है कि नहीं है। राजू के पास कुछ रुपए था, 2000 का नोट इतना था, 500 का नोट इतना था, 100 का नोट इतना था, 50 का इतना था, 20 का इतना था, और इस एक त्रिभुज का मतलब होता है 10 नोट। इसका मतलब 2000 का कितना नोट है हमारे पास 20 नोट, 500 का कितना नोट है 30 नोट, 100 का कितना नोट है 10 नोट, 50 का कितना नोट है 40 नोट, और 20 रुपए का कितना नोट है 10। बताओ उसके पास कुल कितने रुपए है, ऐसा पूछेगा। बना लेना भाई, 2000 का 20 नोट गुना कर लो, कितना हो गया रे 4 और 4 शून्य 40,000। 500 का 30 नोट तो 15 और 3 शून्य 15,000। 100 का 10 नोट तो 1,000। 50 का 40 नोट कितना हो गया 5 चौक 20 2,000, और 100 का 10 नोट मतलब 200। सबको जोड़ लो, उसके पास कितने रुपए हैं, बन जाएगा है ना। जोड़ लेते हैं, ये 2 हुआ आपका, 2 1 3 3 5 8, और इधर 5, 58,200 है। ये हो गया। एक दूसरा पूछ सकता है इस राशि को 60,000 बनाने में और कितना रुपया लगेगा, तो इसमें कितना जोड़ूंगा तो 60,000 आएगा, 1,800, 60,000 हो गया। ये एक सवाल है, इसमें एक बच्चे के प्राप्तांक को दिखाया गया है। कितने विषयों का प्राप्तांक दिखाया गया है 4 विषयों का। तो इसको देख के हमको समझना है। गणित में वो कितना अंक पाया 20 अंक, हिंदी में कितना पाया 50 अंक, पर्यावरण में कितना पाया 30 अंक, अंग्रेजी में कितना पाया 20 अंक, 20 अंक पाया। अब पूछेगा बताओ कौन से 2 विषयों में उसने एक समान अंक पाया, गणित और सबसे अधिक अंक उसको किस विषय में मिला, सबसे कम उसको किस विषय में मिला हैं। उसने चारों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए, कुछ भी वो पूछ सकता है, हो सकता है वो परसेंट में भी पूछ ले। कितने नंबर का पेपर था कुल, है ना, एक पेपर जो है वो कुल 50 अंक का था। कितने अंक का था एक पेपर 50 अंक का। तो बताओ गणित में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। गणित टोटल कितने अंक का है 50 अंक का, 50 में से उसको कितना मिला 20। तो कितने प्रतिशत अंक पाया वो गणित में, उसको प्रतिशत में बदल लो। टोटल अंक 50 का, 50 में उसको 20 मिला। 100 बना सकते हो, ये लो 40/100, या इसी को क्या बोलेंगे 40%। उसको 40% अंक मिला। अगर 100 नंबर का पेपर होता ना तो उसको 40 नंबर मिलता। 9 का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले 5 दिनों में मैं ऐसे सवालों का लगातार तुम लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा जो 9 के पेपर में आता है। नहीं भी आएगा तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा। तो किस तरह के सवालों को 9 पूछता है, ऐसे सवालों को हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।